औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलिबात, कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज हम 7th क्लास की मैथ बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से हाजिर हो चुके हैं जी। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7th की मैथ को करेंगे स्टार्ट। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जो है मैथ के फर्स्ट चैप्टर को जो है स्टार्ट करेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास मैथमेटिक्स ऑफ 7th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चैप्टर का नाम है वो है नंबर्स एंड ऑपरेशंस, यानी हिंसे और उनके जो है तामलात। ठीक है जी। तो इसमें जो है पहला जो है उसने सब डोमेन दिए है, वो कहते हैं जी रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं यानी नातिक आदाद क्या होते हैं, और डेसिमल नंबर्स यानी इशारी आदाद क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर के अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोग रीड करेंगे जी। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले जो है वो होगा रैशनल नंबर्स यानी नातिक आदाद, एंड फिर होगा हमारे पास डेसिमल नंबर्स यानी इशारी आदाद। उसके बाद आएगा हमारे पास दूसरा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का, यानी उसको जो है सादगी के तरीके से जो है सिंपल फॉर्म के अंदर हमने चेंज करना होगा। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सेट्स क्या होती हैं। चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि रेट और रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी इसमें जो है निस्बत और तनासुब का जो है वो टॉपिक देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फाइनेंशियल अरिथमेटिक के हिसाब किताब वगैरह जो है उसके मुतालिक पढ़ेंगे। और छठे नंबर पे हम लोग देखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, यानी मुरब्बा और मुरब्बे के जो है जजरें वगैरह क्या होती हैं जी। अब इसमें जो है हमारे पास मैथमेटिक्स का पेज नंबर 2 जो है हमारे पास सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें रिकॉल यानी ये पिछली क्लासेस के अंदर जो है हम कुछ मेन बातें जो है पढ़ चुकी हैं, इसको जो है मद्देनज़र रखते हैं, इसको दोबारा से दोहराई कर लेते हैं। इसमें टॉपिक देखें कि सबसे पहले जो उसने यहाँ पे दिया है जी नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। नेचुरल नंबर्स के बाद फिर उसने दिया है जी पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसके बाद फिर इसने जो है यहाँ पे दिया है जी नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे वो देते हैं कि इंटीजर्स जो है यानी क्या होते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो नेचुरल नंबर का जिक्र करता है। नेचुरल नंबर के बाद जो है बाद में ये यहाँ पे नीचे अगर चल के देखते हैं तो यहाँ पे होल नंबर का जिक्र करता हुआ नज़र आता है। क्लियर हो गया। तो ये जो है एक एक टॉपिक जो है हम बारी बारी जो है ओवरव्यू लेते जाते हैं और इसको देखते हैं। और उसके बाद जो फिर नीचे जो है उसने क्या कहा है जी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। और उसके बाद हमने जो है इसमें पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं, कि होल नंबर्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के ऊपर जी। तो यहाँ पे जो है मैंने टॉपिक लिखा है रिकॉल यानी एक्टिविटीज़ ऑफ टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 2, यानी पेज नंबर 2 के ऊपर जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उसको जो है हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है जी नेचुरल नंबर्स का। ठीक है। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसको उर्दू में कहते हैं कुदरती आदाद। वो कहते हैं जी नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1, कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसमें क्या होती हैं मुस्बत आदाद होती हैं, प्लस वाले इंटीजर्स होते हैं, हिंसे होते हैं। इंटीजर्स हिंसों को बोला गया। अब कहता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट एन, यानी रिप्रेजेंटेड का मतलब है नुमाइंदगी करना। ठीक है, जाहिर करना। कैपिटल बड़ी ABC, अल्फ़ाबेट यानी हरूफ तहज्जी दिया गया एन, यानी एन से जो है हम क्या करते हैं उसको लिखते हैं जी। नीचे जो है हमने यहाँ पे जाके लिखा है एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सोन, करली ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दिया। तो ये हमारे पास जो है नेचुरल नंबर को लिखने का अंदाज है, तरीका है जी। अब उसके बाद जो हम दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं जी दूसरे डेफिनेशन, उसमें क्या कहा गया होल नंबर के मुतालिक पूछा गया कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं मुकम्मल आदाद का सेट।
अब इसमें डियर स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें कि होल नंबर्स जो है वो कहते हैं इफ़ वी इंक्लूड, अगर हम शामिल कर दें ज़ीरो को इन नेचुरल नंबर्स, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, यहाँ पे क्या कहता है कि नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम ज़ीरो को शामिल कर देते हैं तो फिर बिकम होल नंबर्स, वो क्या बना देते हैं, होल नंबर, यानी मुकम्मल आदाद का सेट बन जाता है। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, किससे हम उसको जाहिर करते हैं जी, W से जाहिर करते हैं। अब ज़रा स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ऊपर देखें N है, N कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल सेट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसमें ज़ीरो को ऐड कर दिया, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये होल सेट बन जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक आता है कि आइडिया ऑफ इंटीजर्स, कि जो है इंटीजर्स का आइडिया किसने दिया था और कब दिया था। हम कहते हैं जी इन 1563 के 1563 के अंदर आर्बर माउथ हॉल्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इंटीजर्स, के आर्बर माउथ हॉल्स्ट ये जो एक रियाजीदान था जिसने इसका तारुफ करवाया। ही वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन, ये जो है जर्मनी के रहने वाला एक रियाजीदान था। क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद है हमारे पास इंटीजर्स, कि इंटीजर्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इंटीजर्स जो है किसे कहा जाता है। इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, अगर हम जो है नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लूड का मतलब क्या है, यानी शामिल कर लेना। क्लियर हो गया। तो इसमें जो है वो कहता है कि अगर जो है हम नेगेटिव नंबर्स को जो है शामिल कर लेते हैं किसके अंदर, इन होल नंबर्स। अभी हमने ऊपर होल नंबर्स पढ़ा जो कि 0 1 2 3 4 यानी यहाँ से कंटिन्यू हुआ। देन दीज नंबर्स, फिर ये नंबर्स जो हैं बिकम बना देते हैं इंटीजर्स, ठीक है। एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, यानी उसको जो है फिर हम किससे जाहिर करते हैं, Z से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। या फिर जो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम यूँ कर लेते हैं कि द पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव हिंसे हैं, एंड नेगेटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव हिंसे हैं अलॉन्ग विद ज़ीरो, ज़ीरो के साथ, ठीक है, ज़ीरो के लेफ़्ट और राइट में, आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे कि हमने जो है इस सेट को जाके यहाँ पे लिख दिया कि Z इज़ इक्वल किसके है जी, ज़ीरो, ठीक है, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया। तो ये जो है हमें हमारे पास इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने का ये एक मेथड है। अब इसमें बात आई थी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनको चल के देखते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें और नेगेटिव में क्या फ़र्क है जी। नेगेटिव के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है -1 2 3 4 और माइनस का 5, ये सारे क्या नंबर्स कहलाएंगे, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। इस तरह जो है हमारे पास जो पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया। अब इनको शो कैसे करना है लाइन के ऊपर, वो कहते हैं जी इनको जो है शो करके दिखाएं कि इनको कैसे शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक लाइन ली है, ठीक है, और इसमें जो है इक्वल डिस्टेंस से नंबर्स दे दिए। अब इसमें जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ जी, ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो हमने इसके मिड में लिखनी है। लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड आप लोगों को नज़र आ रही है, वहाँ ग्रीन कलर में मैंने डिजिट दिए हुए हैं, जहाँ पे जो है -5 -4 -3 -2 -1, ये सब के सब जो है ये क्या कहलाएंगे, ये सब के सब नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया। और उसके मिड में फिर क्या आया, ज़ीरो। अब राइट साइड पे देखें, रेड कलर के अंदर जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक हो गया। और इसको जो है हमने राइट साइड पे लिख दिया। अब जब इनको जो है दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखा, Z एक सेट है, ठीक है, ये नीचे आप लोगों को जो है क्लियर हो रहा होगा कि Z में जो है सबसे पहले हमने कौन सी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ लिखी, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ लिख देनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर ज़ीरो को लिखा। फिर राइट साइड पे कौन सी वैल्यूज़ थी, पॉजिटिव थी, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को एक ही जगह जो है लिख दिया। तो यूँ जो है हमारे पास ये एक कंप्लीट सेट बन गया जो कि इंटीजर्स पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ठीक है जी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स के हकीकी आदाद की जो है कादरे मुतलिक वैल्यू, एब्सोल्यूट यानी कादरे मुतलिक वैल्यू को बोला जाता है उर्दू के अंदर द एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस, या जो मॉडुलस के अंदर लिखी जाती है ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर को जो है
लिखा जाता है x रिप्रेजेंटेड बाय, उसको जो है x को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी मॉड में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर जो जब मॉड से हम इसको बाहर निकालते हैं इज़ द नॉन नेगेटिव, तो वो कौन सी वैल्यू बन जाती है, नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो चल के देखते हैं, जो हमें जो है पेज नंबर 2 पे दी गई हैं जी। यहाँ पे जो है उसने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों को जो है यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। 3 मॉड के अंदर -3 है, फिर -5 है मॉड के अंदर, फिर माइनस का 6 है, फिर -10 है, माइनस का 7 है, 19 है एंड माइनस का 6 हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। सोल्यूशन की तरफ चलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो पहला नंबर है वो कौन सा है, 3 है। द एब्सोल्यूट ऑफ 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे यानी आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि वी कैन राइट एस, इसको जो है हम मॉड की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। और जब हम इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो हाँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 3 आ जाएगा। क्लियर। यानी ये 2 लाइनें हटा देंगे और इस नंबर को जैसे का है वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हाँ एक चीज़ माइंड में रखिए, अगर यहाँ पे मॉड के अंदर माइनस है तो हमेशा हमने पॉजिटिव लिखना है, चूँकि हम ऊपर पढ़ के आ रही हैं कि नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये हमारे पास दूसरा नंबर क्या था जी, दूसरा नंबर था हमारे पास -3, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 मॉड, तो हम इसको जो है कैसे लिख सकते हैं कि -3 को जो है जब हम मॉड में लिखते हैं और मॉड के बाद जो है जैसे ही हम मॉड से बाहर निकालते हैं तो उसका आंसर किस में आ जाता है, +3 में आ जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि वो कहता है कि -5, ठीक है जी। ये मॉड के अंदर जो है ये है, तो इसका जब हम ओपन करते हैं -5 के मॉड को खोलते हैं तो ये पॉजिटिव में वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से जो है हमारे पास अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफरेंट वैल्यू यानी उसने दी हुई है। किस तरह डिफरेंट है कि इस मॉड के बाहर जो है माइनस है, ठीक है। अब ये माइनस बाहर का बाहर रह जाएगा, लेकिन ये मॉड जो है जब ओपन होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वैल्यू प्लस की आई है और ये जो बाहर आप लोगों को माइनस नज़र आ रहा है ये बाहर का मॉड से बाहर का है, इस वजह से ये माइनस आया यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10, अगर -10 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो -10 का मॉड जो है हम ले लेते हैं, जैसे ही वो मॉड से बाहर आता है तो क्या हो जाता है, +10 हो जाता है। इसी तरह से जो है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है -7, ठीक है। मॉड के अंदर है, जैसे ही हम इसको जो है मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि बाहर जो है माइनस दिया गया है यहाँ पे, ठीक है जी, तो ये माइनस जो आया ये इस वजह से माइनस आया क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन था। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 19 मॉड, जब 19 का मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +19 वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है -6 मॉड उसने दी है, जैसे ही हम इस मॉड को हटाते हैं, रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, +6 आ जाता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम के तमाम पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे जी। नेक्स्ट अब उसने क्या दिया, अब वो कहते हैं जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि वो कहते हैं कि जो नंबर हैं, होल नंबर हैं, मुकम्मल नंबर हैं, उनको लाइन पे जो है क्या करना है, शो करना है। जैसे कि यहाँ पे उसने कुछ नंबर्स दिए 1900, 3500 एंड 5400 ऑन द नंबर लाइन। हम क्या देखते हैं जी, हमारे पास जो है 0 से स्टार्ट हो रही है और हमें नहीं पता ये लाइन कहाँ तक जा रही है, तो हमने बीच में जो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, इनके बीच में इंटरवल जो है हमारे पास वो कितने हैं जी, 1000 के। पहले हमने क्या लिखा 1000, फिर हमने लिखा 2000, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5 और फिर 6000। क्लियर हो गया। अब चूंकि जो हमें वैल्यू हैं ऊपर दी हुई वो 1900 है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखें 1000 यानी 1000 और 2000 के बीच में ये वैल्यू आ रही है 1900, तो ये 2000 से पहले वाला जो नंबर होगा वो हमने यहाँ पे जाके जो है इसको शो कर देना है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो हमारे पास ये नंबर आया ये जो है 1900 को शो कर रहा है। अब उसके बाद जो है फिर आ जाता है हमारे पास 3500 जो कि 3000 और 4000 यानी 3000 और 4000 के मिड में आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको जाके यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी, नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है 5400 जो कि 5000 और 6000 के बीच में वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमने जाके इसको यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया।
जी, तो अब जो है हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, के होल नंबर जो है, मुकम्मल नंबर जो है, उनको लाइन पर कैसे शो करना है। ठीक है, एक्टिविटी है वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, जो नीचे दिए गए पॉइंट हैं, नंबर्स हैं, यानी 880, 730, 540, 990, 670, इन नंबर्स को हमने क्या करना है, एक लाइन लगानी है। ठीक है, जिसके ऊपर नंबर होंगे और उन नंबरों के ऊपर जो हमने इन नंबर्स को क्या करना है, शो करना है। जी, मैंने जो यहाँ पे एक लाइन लगा दी, ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैंने इसको नाम दे दिया, इधर एक्स डैश है और इधर जो है मेरे पास एक्स है। क्लियर हो गया। इस तरह से जो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें जो है मैंने नंबर्स देखे कि नंबर्स मेरे पास जो है 0 से मैंने स्टार्ट किया और अप टू कंटिन्यू। चूंकि 500 से स्टार्ट हो रही हैं तो मैंने 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 यानी 100 का बीच में डिफरेंस रखा, इंटरवल दिया, वक्फा दिया और इस तरह से जो मैंने नंबर लगा लिए। ठीक है, अब जरा गौर करें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है, 880 यानी 880। यहाँ पे लाइन पे जाके चेक करें कि 800 और 900 के मिड में कहीं पे ये नंबर जो है 880 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से बराबर के इंटरवल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इट्स मीन यहाँ पे जो है यानी हमारे पास 800 और 80 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि हम इस नंबर को लिख देंगे, शो कर देंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास 730 यानी 7 और 8 के बीच में जो है, 7 और 800 के बीच में जो है कहीं पे ये नंबर आ रहा है। ये 7 और 800 के बीच में जो है यहाँ पे 10, 20, 30 यानी इट्स मीन यहाँ पे जो है ये नंबर हम यहाँ पे जाके शो कर देंगे। क्लियर हो गया, ये 730 हो गया। इस तरह से अब वो कहते हैं 540, तो मतलब 500 और 600, 500 और 600 के दरमियान में कहीं पे ये नंबर आ रहा है। तो ये 500 और ये 600 इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ये नंबर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे जाके इसको शो कर दिया कि 540 है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम रीड करते हैं, वो है हमारे पास 990, मतलब 900 और 1000 के मिड में कहीं नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे 900 और यहाँ पे 1000 है। ठीक है, तो इसके मिड में यानी 1000 के बिल्कुल करीब तरीन जो है यहाँ पे जाके हमने इसको शो कर दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर बच रहा है कौन सा, 670। तो यानी ये 600 और 700 के मिड में आ रहा है, 600 और 700 के मिड में कहीं यानी उसके 700 के करीब। तो यहाँ से हमने बराबर इंटरवल लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब ये 70 पे जाके जो है हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे लिख दिया 670। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमने ये होल नंबर जो उसने दिए थे एक लाइन के ऊपर शो कर दिए। क्लियर हो गया जी। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक क्या है, वो कहते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ होल नंबर। के प्लेस वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, उर्दू में इसको बोलते हैं मकामी कीमत। ठीक है, क्या बोला जाता है, मकामी कीमत बोला जाता है, कदर बोला जाता है कि इसको जो है आपने शो करना है। क्लियर हो गया। तो इसमें जो हमारे पास जो नंबर दिया उसने, वो नंबर क्या है, कुछ इस तरह से है कि 98,07,436। क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या करना है, पहले 9 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर 8 की, फिर 7 की, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 6 की। अब इसको निकालने का तरीका क्या है जी, सबसे पहले जो है हमने इस डिजिट को लिखा, जो पहला डिजिट है, पहला डिजिट क्या है 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, ये मैंने 9 लिखने के बाद अब आगे देखें वैल्यू क्या है मेरे पास 8, 7, 4, 3, 6। अब 9 के आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी जीरोज हो जाएंगी। काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 टाइम जीरोज, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर हो गया। ये 9 की जो है प्लेस वैल्यू निकल आई। अब उसके बाद देखें कौन सा डिजिट है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा, ये 8 लिख दिया। अब 8 के आगे देखें कितनी नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम आप लोग क्या जीरोज पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 8 की प्लेस वैल्यू निकल आई। अब उसके बाद देखिए हमारे पास है कौन सा नंबर, 7, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे जाके क्या लिखा, 7 के बाद देखिए टोटल डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पे आपने 3 टाइम 0 पुट कर दी। क्लियर। अब उसके बाद है जी हमारे पास 7 के बाद 4, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने 4 को एंटर किया। अब उसके बाद जो हमारे पास कितने नंबर बच रहे हैं, 2, तो इट्स मीन यहाँ पे 2 जीरोज पुट कर देंगे जी। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आप लोग 3 को राइट करते हैं। अब 3 के बाद जो है देखें 6 है यानी 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट इट्स मीन 10। क्लियर।
और लास्ट में हमारे पास क्या आया 6 आ गया। लें जी, ये हमारे पास जो वैल्यू थी 98,07,436, ये इसके टोटल प्लेस वैल्यूज जो है हमने निकाल ली और इस तरह से जो है हमने इसकी प्लेस वैल्यू को ओके कर दिया। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कुछ इस तरह से कि उसने कहा कि कंपेयर करें, ठीक है जी, यानी मवाजना करें एंड ऑर्डर, और उसका जो ऑर्डर है उसको आप लोग मद्देनजर रखें, होल नंबर्स, ठीक है। तो इसने एग्जांपल में दिया लेट अस द कंसीडर, यानी हम जो है फर्ज कर लेते हैं द नंबर्स। कौन कौन से नंबर है हमारे पास? पहला नंबर है 98,7,219। फिर दूसरे नंबर पे हमें दिया 98,07,436 और लास्ट में हमें जो एक थर्ड नंबर दिया 92,03,530, ठीक है, फॉर कंपेयरिंग। अब इसमें हमने सबसे पहले करना क्या है जी? सबसे पहले ये देखना है कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। ग्रेटर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, सबसे पहले हमने ये ऑर्डर यानी इसका कंपेयर करना है। उसके बाद जो है हमने इसको जाके जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन के अंदर द गिवन नंबर्स आर, हमारे पास नंबर्स कौन कौन से थे, ये जो है तीनों नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले जरा गौर करें डियर स्टूडेंट्स, ये 98,000 है, ठीक है, ये भी 98,000 है, ये कितने हैं, ये 92,000 है, यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको अभी साइड पे रखें, ठीक है। सबसे पहले इन दो को कंपेयर करके देखते हैं कि इन दो को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो बात आ रही है कि 219 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 436 आ रहा है। बात क्लियर हो रही है। तो इसमें जो है ग्रेटर नंबर कौन सा है 436 वाला, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 98,07,436, ये ग्रेटर नंबर था, तो इस तरह से ये अलामत ये साइन यूं पुट कर दिया, ठीक है। जो ग्रेटर होगा ग्रेटर वाली साइड पे इसका मुंह ओपन हो जाएगा और जो स्मॉलर साइड होगी उस साइड पे जो है इस साइन का मुंह जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है हमने इस नंबर को यहाँ पे मेंशन किया। अब उसके बाद जो है हमारे पास दो नंबर्स और कौन कौन से बच जाती हैं, हमारे पास बच जाते हैं जी 92,03,530। इसको जो है हम किससे कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, छोटे नंबर से। अब इन दोनों में जो है ग्रेटर नंबर कौन सा है 436 वाला, 98,000 वाला, और स्मॉलर कौन सा है ये। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा जी, हमने यहाँ पे ये लिखा कि 92,33,530, ये जो स्मॉल है क्या है, ये इस तरह से साइन आएगा, ठीक है। ये स्मॉलर है किससे 98,07,436 है। इज इट क्लियर। तो अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसको जो है हमने किस तरह से लिखा, हमने सबसे पहले इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर उसे स्मॉल वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद उसे स्मॉल वैल्यू को लिखेंगे, ठीक हो गया। अब असेंडिंग में क्या होता है जी, उर्दू में इसको बोला जाता है तरतीब सऊदी, ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है तरतीब नजूली। अब इसमें करना क्या होता है असेंडिंग में, असेंडिंग में ये करना होता है पहले छोटा नंबर लिखना होता है, ठीक है। 92,000 छोटा नंबर है हमारे पास, यानी ये जो है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक हो गया। उसके बाद उसे ग्रेटर वैल्यू, उसके बाद फिर उसे ग्रेटर वैल्यू, ये जो है हमारे पास असेंडिंग होता है। डिसेंडिंग में क्या होता है, इसके रेसिप्रोकल, जो सबसे ग्रेटर नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है, फिर उसे स्मॉल नंबर, फिर उसे स्मॉल नंबर। इज इट क्लियर। अब उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। वो कहता है जी रिप्रेजेंट करें किन को, इंटीजर्स को जो उसने दिए हुए हैं किसके ऊपर, लाइन के ऊपर। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 2500, ठीक। तो इसको जो है जब हम जाके देखते हैं हमारे पास एक जो नंबर ऑफ लाइन है वो कौन सी है कि 2500 जो है वो किसके मिड में आ रहा है 2000 और 3000 के बीच में, यानी 2 और 3000 के मिड में आ रहा है। तो यहाँ कहीं नंबर आ रहा है तो इसको जाके हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। इज इट क्लियर। उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर देखते हैं, माइनस का 1500 है, यानी ये 1000 और 2000 जो माइनस का इसके मिड में कहीं है, तो हमने यहाँ पे जाके इसको रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दिया। अब उसके बाद जो है हमारे पास आ गया 1800, इट्स मीन यानी 1000 और 2000 के
कहीं मिड में या करीब तरीन, ये 1000 और ये 2000 के तकरीबन यहाँ पे जाके जो है ये नंबर बन रहा है, तो यहाँ पे जो है मैंने जाके 1800 लिख दिया। अब उसके बाद है जी माइनस का 2000, यानी 1000 से लेस वैल्यू कौन सी है, माइनस का 2000। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो है मैंने इसको जाके शो कर दिया। इस तरह से जो है हमारे पास जो इंटीजर्स थे वो हमने लिख दिए। अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी कंपेयर करें एंड ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स। क्या कहते हैं कि जो नंबर दिए गए हैं उनको ऑर्डर्स में लिखें इंटीजर्स को, और उसके बाद जो है कंपेयर करने के बाद इनको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं माइनस का 436 है, माइनस का 538 है, और 483 है, और 836 है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रख लें, जितना बड़ा माइनस का नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है ये माइनस का 538 नजर आ रहा है, ये स्मॉल है किससे, माइनस 436 से। इज इट क्लियर जी। तो इसको जो है हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इसको जो है ग्रेटर और लेस में जाके शो करते हैं जी। मेरे पास जो है यहाँ पे नंबर्स जो है मैंने कुछ इस हिसाब से लिख दिए कि सबसे पहले जो है ग्रेटर नंबर क्या है मेरे पास 836, इसको लिखा। फिर उसके बाद जो है इससे स्मॉलर नंबर कौन सा है 483, फिर इसको लिखा। फिर उससे स्मॉल नंबर कौन सा है माइनस 436, फिर उससे स्मॉल नंबर कौन सा है माइनस 538। क्लियर हो गया। अब उसके बाद वो कहता है जी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग अभी हम लोग पढ़ के गए कि सबसे पहले जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले ग्रेटर, फिर उसे स्मॉल, फिर उसे स्मॉल, फिर उसे स्मॉल वैल्यू। ठीक हो गया। इस तरह से जो हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद है जी नेक्स्ट एक्टिविटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। वो कहते हैं जो डेसिमल नंबर्स हैं यानी इशारिया वाले हिस्से हैं उनको नंबर लाइन पे शो करें। अब उसमें डिजिट कौन कौन से दिए हैं ये सामने आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है। माइनस 7.5 है, 2.5 है, 0.5 है, माइनस 3.7 है, 3.0 है, माइनस 5.0 है और 4.0। अब इनके लिए मैंने क्या किया जी, मैंने सबके लिए एक अलग अलग लाइन लगाई है ताकि इजी हो जाए समझने के अंदर जो है। अब माइनस का 7.5 है तो मेरे पास जो लाइन शुरू हो रही है वो कुछ इस हिसाब से है, ये एक्स डैश कर लें, ठीक है, और ये जो है आपके पास एक्स आ जाएगी, यानी इधर जो पॉजिटिव होती है इधर नेगेटिव होती है, -8 से लेके -7 तक। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास नंबर क्या है -7.5 है। इसमें जाके देखते हैं कि -7.5 कहाँ पे, यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये जो है हम यहाँ पे जाके इसको ओके कर देंगे कि ये नंबर जो है यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे -7.5। क्लियर। अब उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट चलते हैं जी, 2.5 है हमारे पास नेक्स्ट नंबर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है इधर एक्स डैश और यहाँ पे जो है एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें 2.5 जो है 2 से स्टार्ट हो रही है और 3 तक जो है ये नंबर जा रही है। तो 2.5 को जाके शो करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आप में जो है ये नंबर मिल चुका है। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या लिखेंगे 2.5। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जो है हमारे पास नेक्स्ट एक नंबर है 0.5। क्लियर हो रहा है। तो 0.5 जो है ये हमने जाके देखना है। यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स डैश और इधर जो है हमारे पास एक्स जो है एक लाइन है 0.0 से स्टार्ट हो रही है 1.0 तक जा रही है। इसमें कहीं पे जो है ये नंबर जो है जाके देखते हैं कि ये 0.5 यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये नंबर जो है हम जो लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.5। इस तरह से ये नंबर भी हमने लाइन पे शो कर दिया जी। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट है हमारे पास 3.7। क्लियर हो रहा है। अब इसमें जो है नंबर ऑफ लाइन के अंदर जो -4 से स्टार्ट हो रही है और -3 तक जा रही है। तो इसमें जाके देखते हैं जी -3.7 ये यहाँ पे जो है हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जाके हम सर्कल करते हैं और इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे जाके नंबर लिख देते हैं। तो ये -3.7 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास 3.0। तो इसमें जाके देखते हैं 2.5 से स्टार्ट हो रही है 3.5 तक ये लाइन जा रही है। तो इसमें 3 यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमें कि 3.0 है। तो यहाँ पे जाके हम लोग जो है इस नंबर को राइट कर देंगे, लिख देंगे, शो कर देंगे। क्लियर। अब उसके बाद जो है माइनस का 5.0 जी, -6 से स्टार्ट हो रही है -5 तक जा रही है। लास्ट नंबर उसने क्या दिया वो कहता है जी -5। तो यहाँ पे देखें जी -5 यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो इसको जाके हम यहाँ पे शो कर देंगे, लिख देंगे कि -5.0 है। अब उसके बाद जो मेरे पास नंबर आ जाता है जी कौन सा 4.8।
अब 4.8 जो है 4 से स्टार्ट हो रही है और 4.9 तक जा रही है। यहाँ पे ये नंबर हमें नजर आ रहा है 4.8। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जाके जो है इस नंबर को लिख देंगे कि ये 4.8 यहाँ पे नंबर आता है। क्लियर हो गया। अब वो लास्ट में जो आखिरी बात वो क्या करता है, वो कहता है जी राइट, लिखें इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ये नंबर्स जो थे ये नंबर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। मैंने चूंकि पहले ही बता दिया है जितनी भी माइनस में बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, -7.5। पहले इसको लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, -5.0 को लिखेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा -3.5। ठीक है, फिर आ जाएगा 0.5, उसके बाद आ जाएगा 2.5 और उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा 3.0 और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 4.7। यहाँ पे लिखा 4.8 है। ठीक है जी, यहाँ पे 4.8 आ जाएगा। अब जब डिसेंडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे भी नंबर चेंज करते चलें कि सबसे पहले जो है ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी 4.8, उसके बाद फिर यानी 3 आ जाएगी, फिर 2.5 आ जाएगी, 0.5 माइनस का 3.7 और माइनस का 5.0 और माइनस का 7.5। इस तरह से जो है हमारा ये जो मेन टॉपिक था आज का क्लोज हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है A to Z समझ आ चुकी होगी। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नहीं हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।